अरे कौन मुस्तफा का मिसल हो सकता है, कौन है मेरे आका जैसा कि जिनके तसव्वुर तो क्या, जिनको थकते रहने से और जिनके लिए मुसल्ले छोड़ देने से नमाज में हर्ज ना आए। और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर एक और रोज नमाज पढ़ा रहे हैं। सहल बिन साद साइदी रावी हैं, कबीला अम्र बिन औफ में सुलह करवाने के लिए आका गए थे। वापस आए तो नमाज शुरू थी। अब मुझे बताइए, अगर नमाज जारी हो और कोई मुफ्ती आजम हो, कोई वक्त का कुतुब हो, अब्दाल हो, गौस हो वक्त का, हत्ता के सरकार गौसुल आजम ही, नमाज मस्जिद में जारी हो, पीछे आए तो किसी को इजाजत है कि वो सफों को तोड़ता चीरता हुआ पहली सफ पर जाए? बोलिए, है इजाजत? नहीं। आका अलैहिस्सलाम आए, सफों को तोड़ते चीरते हुए, वन्नासु फी सलात फतखल्लस हत्ता वक़फ़ फी सफ फसफ़क़ अन्नास, सफे चीरते हुए हुजूर पहली सफ पे चले गए। जब सहाबा ने देखा नमाज हो रही है कि आका आ गए हैं, बोलिए क्या? आप सब कहिए, आका आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। सहाबा ने कहा, या अबू बकर सिद्दीक, हुजूर आ गए हैं। कहिए या सिद्दीक अकबर, हुजूर आ गए हैं। क्या कहा सहाबा ने? हुजूर आ गए। तो हजरत सिद्दीक अकबर को बताने लगे और बताते हुए हाथ पर हाथ तालियां बजाने लगे, इस तरह, ऐसे जोर जोर से, हालत नमाज में, ताकि उनको समझ आ जाए कि हुजूर आ गए। अब हदीस के लफ्ज हैं, कान अबू बकर ला यल्तफ़ितु फी सलातिही, वो हालत नमाज में ऐसे मस्त होते कि दाएं बाएं तकते नहीं थे। जब तालियों की आवाज बढ़ गई, फलम्मा अक्सर अन्नासु तस्वीक इल्ताफता, जब तालियों की आवाज बढ़ गई तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने मुड़ के देखा। यहां एक बात समझाऊंगा मैं आपको, मुझे खड़ा होना पड़ेगा एक नुक्ता समझाने के लिए। इल्ताफता, मुड़ के देखा, फरा रसूल अल्लाह, मुड़ के देखा तो आका अलैहिस्सलाम पीछे से आए थे ना सफ पर, तो हुजूर को देख लिया। अब मुझे बताइए, एक इमाम खड़ा है सामने, वो कितना मुड़ के पीछे देखे कि पिछली सफ पे खड़ा हुआ नजर आ जाए? एक इमाम अगर थोड़ा सा इतना देखे तो नजर आता है कोई? बोलिए। अरे पूरा मुड़ के इधर जब तक न देखे तो नजर नहीं आता। सिद्दीक अकबर को शक हुआ कि आका आ गए हैं, तो किबला से चेहरा हटाकर दाएं जाने पीछे मुड़ के देखा। आप में नमाज के दौरान चेहरा मुड़ जाए तो नमाज टूट जाती है, चेहरा दाएं या बाएं फिर जाए तो नमाज टूट जाती है। सिद्दीक अकबर ने मुस्तफा को देखने की खातिर चेहरा फेर दिया, नमाज न टूटी और हुजूर को देखा। वरना अबू बकर सिद्दीक को हुजूर कहते, अबू बकर नमाज टूट गई, मगर नहीं टूटी, इसलिए कि उधर खुदा था, इधर मुस्तफा था, उधर खुदा था, इधर मुस्तफा था। अरे बेंगलोर वालों, नमाज टूटती तो टूटती कैसे कि सामने देखते तो खुदा का काबा था, इधर मुड़ के देखा तो काबे का काबा था, काबे का काबा था। हदीस के बुखारी और मुस्लिम, बैठ जाइए, हाय बैठ जाइए और चश्मे तसव्वुर में अबू बकर सिद्दीक के इश्क का मंजर लाइए। आए कैसे तक रहे होंगे, कैसे मुड़ के देखा होगा। हदीस बुखारी मुस्लिम मुत्तफक अलैह, ये लफ्ज कभी ना भूलिए, ये लफ्ज इल्ताफता, फरा रसूल अल्लाह, चेहरा फेर लिया। जब किबला से चेहरा दाएं बाएं फिर जाए तो नमाज टूट जाती है, इसलिए तो सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, चेहरा फेरा, नमाज खत्म हो गई। अरे हम फेरे तो खत्म हो जाए, अबू बकर सिद्दीक भी फेरे तो नमाज खत्म हो जाए। एक शक्ल है फकत, अगर फेरे मुस्तफा खड़े हो फिर नमाज खत्म ना हो। फरा रसूल अल्लाह, तो फिर हुजूर ने इशारा किया, अनिम कुस मकानक, अबू बकर मुसल्ला में छोड़, पीछे ना आ। वो मुसल्ला छोड़ने लगे, फरमाया नहीं, कायम रह, नमाज जारी रख। सैयदना सिद्दीक अकबर ने जब आका का हुक्म सुना, हाथ उठा दिए, मौला तेरा शुक्र है, तेरे महबूब ने मुझे इस काबिल जाना। दुआ करके सुनिए बंगलोर वालों, सुनो इश्क किसे कहते हैं। ऐसे इश्क में आओ तो बात बने, ऐसे इश्क में आओ तो बात बने। इश्क क्या है? दुआ कर दी, शुक्र अदा कर दिया, उसके बाद फिर आका अलैहिस्सलाम के फरमाने के बावजूद फिर मुसल्ला छोड़ दिया, बाहर पीछे आ गया। अब मुसल्ला खाली हो गया,
اب مصلی خالی ہے. ایک لمحہ ایسا آیا کہ امام بھی کوئی نہیں, نماز پھر بھی جاری ہے, اس لیے کہ اب سب حضور میں مشغول ہیں. ہائے ہائے ہائے, پہلے رب میں مشغول تھے, پہلے خدا میں مشغول تھے, اب مصطفیٰ میں مشغول ہیں. کیا سمجھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حضور کا تصور آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ ارے کون سی توحید؟ تم صدیق اکبر سے بھی بہتر توحید رکھتے ہو, تم صحابہ کرام سے اعلیٰ توحید رکھتے ہو. ہم سمجھیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ خیال آ جائے, تصور آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے, ادھر سارا کچھ الٹ پلٹ ہوا پڑا ہے مصطفیٰ کے لیے, ان کی نماز نہیں ٹوٹتی. ایسی نماز جائے باہر میں جو مصطفیٰ کے تصور سے خالی ہے. یہ میرا مشرب ہے, میرا مشرب ہے. ایسی نمازیں عبادتیں جائیں باہر میں جو مصطفیٰ کے ادب سے خالی ہے, مصطفیٰ کی محبت سے خالی ہیں. ارے مجھ سے پوچھو تو ہماری تو نماز بھی مصطفیٰ کے عشق سے پوری ہوتی ہے. حضور پھر آگے بڑھ گئے, مصلی سنبھال لیا, نماز پڑھائی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک, میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ کھڑے رہنا, مصلی نہ چھوڑنا, پھر کس چیز نے تمہیں منع کیا؟ پھر مصلی چھوڑ کے آ گئے. اب عاشق کا جواب سنیے. ہائے ہائے, عاشق اور مولوی کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے. عاشق اور ملا کی سوچ میں فرق ہوتا ہے. صدیق اکبر ملا نہیں ہیں, وہ عاشقوں کے امام ہیں. انہوں نے جواب دیا آقا آپ کا حکم بجا, لیکن فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. حکم بجا, لیکن ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ نماز میں آپ پیچھے کھڑے آگے کھڑا ہوگا.